जिला औरंगाबाद में अरे पीरू बड़ुए ग्रामवा के ना जानेला हो बान भट्ट कवि जी के नामवा के ना जानेला। मैं आज औरंगाबाद में हूं और एक बात आपको बता दें कि चूंकि विद्वानों की धरती रही है और विद्वानों से इसकी पहचान रही है और बान भट्ट के कारण ही आज औरंगाबाद को नई पहचान मिली है। तो इनके बारे में चूंकि एक बात बता दें, चूंकि इनकी लेखनी में एक ऐसी ताकत थी जिसकी कलम की धार जो है काफी जो है लोगों को प्रेरित करती है और आज बान भट्ट महोत्सव मना करके आज एक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है औरंगाबाद में। और आइए इनकी कृतियों के लिए जो है बान भट्ट महोत्सव किया जा रहा है, आइए जानते हैं। चूंकि इस बान भट्ट महोत्सव को लेकर के जो पूरा यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, जानते हैं कि आखिर बान भट्ट महोत्सव का आयोजन को लेकर के क्या इनकी सोच है। नमस्कार, बान भट्ट महोत्सव जो हो रहा है आखिर उसको लेकर क्या सोच है आपकी? देखिए, बान भट्ट दुनिया के प्रथम उपन्यासकार थे और संस्कृत के महान विद्वान थे। भाग्यशाली हम लोग हैं कि वह हमारे जिले के पीरू में के रहने वाले थे। ये हम लोग औरंगाबाद जिला भाग्यशाली है कि ऐसे महान विद्वान हमारे जिला में थे। लेकिन दुखद पहलू यह है कि इतने महान विद्वान होने के बाद भी बान भट्ट को हमारे जिले के लोग भी नहीं जानते। इसलिए जरूरी था कि बान भट्ट के व्यक्तित्व कृतित्व से जिले वासियों को परिचित कराया जाए, देश दुनिया को परिचित कराया जाए। इसलिए बान महोत्सव आयोजन करके हम इनके व्यक्तित्व कृतित्व को देश दुनिया तक फैलाना चाहते हैं। इसलिए आज का ये महोत्सव हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि कलम की धार जो थी इनकी लेखनी की वो काफी मजबूत थी, क्या वो धार जो है बान भट्ट के कारण ही औरंगाबाद को प्रेरित करती है? बिल्कुल आपका सही प्रश्न है और मैं तो कहता हूँ कि यह दुनिया के प्रथम उपन्यासकार थे, पहला आदमी थे, पहली बार उपन्यास लिखने वाले, इतने महान विद्वान थे। निश्चित रूप से उन्हीं का प्रभाव है कि ये जिले में जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उनके आशीर्वाद मिल रहा है और यहाँ के लोग ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस बान भट्ट महोत्सव को लेकर के? बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं जिला वासियों के लिए कि यह जो महोत्सव शुरू हुआ है यह अंत नहीं होना चाहिए इसका, यह लगातार महोत्सव हो और इनके व्यक्तित्व कृतित्व को आगे फैलाने में पूरा जिला वासियों का सहयोग मिलना चाहिए और जिला वासियों के सहयोग से ही यह महोत्सव सफल हो सकता है। तो आपने सुना कि महोत्सव को लेकर के इन्होंने बान भट्ट महोत्सव की तैयारी को लेकर जो खास जो है यहाँ तैयारी की थी और तैयारी में जो बान भट्ट महोत्सव को इन्होंने खास रंग दिया। आइए जानते हैं कि एक और इस बान भट्ट महोत्सव को सजाने के लिए हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव हैं, जो लगातार जो है महोत्सव की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसे सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो बान भट्ट महोत्सव का इतना अच्छा जो कार्यक्रम हो रहा है इसको कैसे आपने सजाया? यह सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा को सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वैसे पावन दिन पर वैसे संस्कृत के विद्वान व्यक्ति बान भट्ट का हम लोग महोत्सव आयोजित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से, जिनका कादम्बरी रचनाकार जी रचना बहुत प्रमुख रहा, हर चरित्र रहा और वैसे व्यक्तित्व का नाम गुमनाम था। जो वहां पर हम लोगों ने इससे प्रयास किया, हसपुरा में एक साल पूर्व हम लोगों ने बैठक किया, मीटिंग किया कि वहां पर उसमें उनकी जगह पर यह महोत्सव आयोजित हो, लेकिन वहां लोगों की सहयोग नहीं मिल पाई। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि एक कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से की जाए ताकि उनकी कृतियों को देश स्तर तक प्रचार प्रसार हो, कि ताकि लोग उन्हें जान सके कि संस्कृत कैसे विद्वान थे। और इसी पहलू को हम लोग लेकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जिले के तमाम इसमें कलाकार लोग शामिल हुए हैं। आज इस मंच के माध्यम से वैसे संस्कृत के विद्वानों को, साहित्य अनुरागियों को हम लोगों ने इस मंच से सम्मानित करने का काम किया है। क्योंकि बान भट्ट जो थे उनका जो कृति था वो ज्ञान की पहचान को देने वाला था, तो उनकी लेखनी का जिस प्रकार धार रहा है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल उन्होंने उनकी लेखनी की जो धार रही है, उनकी कादम्बरी जो पुस्तक रही है, बहुत चर्चित पुस्तक रही, हर चरित्र जो पुस्तक रही काफी चर्चित पुस्तक रही है। लेकिन अभी भी वो नाम गुमनाम था। अभी तक भी उनके इतिहास, अभी अपने देखे होंगे कि गूगल पे इधर कुछ उनके इतिहासों को डाला गया है, जो कि मैं लगातार इस पर मैं गूगल पे मैं इस विषय को लेकर काम कर रहा हूँ। उनके इतिहासों को, तथ्यों को डालने का प्रयास कर रहा हूँ, जहां तक मुझे मिल रहा है कि ताकि उनके हर एक इतिहासों को लोग तक जन जन तक पहुंचे, ताकि बान भट्ट के इतिहासों को लोग जान सके और वैसे व्यक्तित्व को सम्मान मिल सके। चलिए, एक व्यक्ति और हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि चूंकि ये जो बान भट्ट महोत्सव है और बान भट्ट महोत्सव जो है अपने आप में बेहद ही खास है, तो आखिर बान भट्ट महोत्सव का ये जो आयोजन हो रहा है औरंगाबाद में पहली बार,
आखिर इसे कैसे देख रहे यह जो बान भट्ट महोत्सव है इसको बहुत पहले से ही होना चाहिए था। जिला के लिए दुर्भाग्य की बात है, पहले हम लोग नहीं मनाए। और विद्यार्थी जी इस जिला के ऐसे महापुरुष हैं जो किसी भी कृति को, किसी भी महोत्सव को मनाने में अग्रणी भूमिका रहता है। आज इन्हीं का श्रेय है कि ऐसे संस्कृत के विद्वान बान भट्ट को आज महोत्सव मना रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। हैं। चलिए, बान भट्ट महोत्सव में हमारे साथ कुछ कलाकार भी हैं, जो कलाकार के द्वारा जो है बान भट्ट महोत्सव को एक खास रंग दिया जा रहा है। तो चूंकि जानते हैं ये नाम के मोहताज नहीं है, चूंकि टिंकू टाइगर जिनका नाम है, और इस बान भट्ट महोत्सव को लेकर के कुछ खास तैयारी भी इन्होंने आज की है। तो इनसे जानते हैं कि चूंकि बान भट्ट महोत्सव जो हो रहा है इसे कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी गुरु पूर्णिमा आज है, तो गुरु पूर्णिमा के बहुत बहुत बधाई। और मैं दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार मैं आदरणीय बड़े भाई सिद्धेश्वर विद्यार्थी भैया को देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा भी उम्र 35 वर्ष हो गया और अभी तक हम लोग ये नहीं जान रहे थे कि बान भट्ट जी हमारे औरंगाबाद के ही रहने वाले थे। 2 लाइन ऐसा गुनगुना दीजिए ताकि सबका मन जो है वो भा जाए। हम गुनगुनाएंगे। और मैं विशेष बता दूं कि मैं भी बान भट्ट जी के इसी परिवार में से आता हूं। अभी भैया बता रहे थे कि टिंकू जी देखिए अभी बात रख रहे थे कवि जी, तो भैया बोले कि आप भी औरंगाबाद के बात रखिए। आज मैं औरंगाबाद में ही रह करके 35 वर्ष गाना बजाना किया और अभी करने का प्रयास करता हूं। मेरे लिए कितना बार बम्बे दिल्ली से कॉल आया कि आप आइए, इतने अच्छे कलाकार हैं। हम बोले बम्बे दिल्ली मेरा औरंगाबाद ही है, तो हम किस लिए आपके पास बम्बे दिल्ली आया करूं। आइए, अब आपके लिए एक गाना जब आप बोल दिए तो हम लोग जरूर सुनाएंगे। मंच के लिए मैं रखा था, लेकिन जब आप बोल दिए तो आपको सुनाना पड़ेगा। हर जिला औरंगाबाद में, जिला औरंगाबाद में, अरे पीरू बड़ुए ग्रामवा के ना जानेला, हो बान भट्ट कवि जी के नामवा के ना जानेला, हो बान भट्ट कवि जी के नामवा के न जानेला। अरे भैया सिद्धेश्वर सिंह रचले, अरे ऐसन रचनवा के न जानेला। अरे बबुआ आदित रचले, अरे मिल के रचनवा के न जानेला, हो टिंकू टाइगर गावे गानावा के न जानेला। क्या बात है, इन्होंने बान भट्ट जो महोत्सव है उसमें खास रंग भरने का कार्य किया है और बताया है कि किस प्रकार बान भट्ट महोत्सव को जो है औरंगाबाद में सजाने का कार्य किया गया है ताकि देश दुनिया में इसकी पहचान बन सके। हमारे साथ एक और साहित्यकार हैं और इस साहित्यकार से हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जो बान भट्ट महोत्सव हो रहा है और काफी जो महोत्सवों की कड़ी में बान भट्ट महोत्सव जुड़ा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं। देखिए, यह महोत्सव भूमि है औरंगाबाद। विद्यार्थी जी ने महोत्सव संस्कार की भूमि औरंगाबाद को बना दिया है। लेकिन आज तक जितने भी महोत्सव होते थे केवल गीत संगीत और नृत्य तक सीमित होते थे, लेकिन विगत जानकी वल्लभ महोत्सव और ये बाण भट्ट महोत्सव साहित्यिक महोत्सव है। तो साहित्यिक महोत्सव करना एक बहुत बड़ी चीज है। और औरंगाबाद का एक लाल जिसने 7वीं शताब्दी में कादम्बरी जैसा ग्रंथ, महान ग्रंथ दे दिया और उसको लोगों ने अतीत के गर्त में छुपा दिया था, आज उसको मंच पर लाना, लोक कंठ में लाना, लोक मानस में लाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बान भट्ट महोत्सव में सम्मिलित सभी लोग जिन्होंने बान भट्ट को लेकर के काफी सारी बातें बताई और बताया कि कैसे इन्होंने साहित्यिक मंच पर जो है एक जलवा बिखेरा है, औरंगाबाद का नाम को काफी ऊंचा किया है और सभी आयोजकों को सभी ने धन्यवाद दिया है। इस प्रकार के आयोजन से समाज में एक बेहतरीन संदेश जाता है और निश्चित रूप से ऐसा जो कार्यक्रम है इस पुनरावृत्ति होने की जो है गुंजाइश है, क्योंकि लगातार ऐसे प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज में एक संकल्पित होने की भावना बढ़ती है। हरे
की बिन पुतरे से रोज लदाना कि सारा दुनिया के दाता कहाना कि बिन पुतरे से रोज लदाना ये बाबा कि हो बाबा तोहरा छोड़े तोहरा
मनोहर जी